वैसे वर्ल्ड कप का काउंटडाउन काफी पहले से शुरू हो चुका है। 100 से भी कम दिन बचे हैं वर्ल्ड कप के लिए। और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज थी उसको माना जा रहा था कि ये यहां से हमारी प्रैक्टिस का आइडिया हमें मिल जाएगा कि हम वर्ल्ड कप के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि आखिरी सीरीज थी वर्ल्ड कप से पहले। अब भारतीय खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में शिरकत करेंगे और उसके बाद सीधे इंग्लैंड की उड़ान भरेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह। और सबसे पहली बात जो हम करने जा रहे हैं कि जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में रहा है, उससे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि यह टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, क्योंकि तैयारियों की कहीं ना कहीं पोल खुल गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज आखिरी सीरीज थी वर्ल्ड कप से पहले और भारतीय टीम ने इस सीरीज को गंवा दिया, वो भी तब जबकि आप सीरीज के 2 मैच जीते थे। मनी सर, पहले ऐसा लग रहा था जब भारत लौटा था न्यूजीलैंड से कि भारत का सब कुछ सेटल्ड नजर आ रहा है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि सारे स्क्रू ढीले हो गए। कोई सेटल्ड पेयर आपके पास नहीं है, कोई सेटल्ड कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि रणनीति आपकी कहीं ना कहीं जो है ना एक्सपोज हो गई है। देखिए, इस टीम के साथ हमने ये चीज़ देखी है, जब ये जीतना शुरू करती है तो इतनी अथॉरिटी से जीतती है कि हमें लगने लगता है कि हाँ सब कुछ सेट हो गया है। और जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं वो हमें लगता है कि अगले मैच में कवर करेंगे, करते भी हैं। लेकिन जब जीतते हैं मनी सर आप, तो आपके टॉप 3 बल्लेबाज चलते हैं, वो आपको जिता देते हैं। बाकी ये आपकी बातें पता लग नहीं पाती हैं, क्योंकि कभी रोहित शर्मा बड़ा स्कोर बना देते हैं, विराट कोहली चेस कर देते हैं, अभी शिखर धवन ने स्कोर कर दिया, तो वो वीक पॉइंट छुप जाते हैं और फिर एक साथ सब बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या बन चुकी है। जो आपके दोनों ओपनर्स नहीं चल रहे हैं, उन्होंने हालांकि एक मैच में तो रन्स बनाए दोनों, मोहाली में रन्स बनाए, लेकिन उसके बाद अगले मैच में भी अर्धशतक तो लगाया दिल्ली के मैच में रोहित शर्मा ने, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं दिखी जिस अथॉरिटी से वो बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या आ रही है, नंबर 4 पर बैटिंग कौन करेगा। फिर एक परेशानी आ रही है, आप विजय शंकर को कैसे खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हैं, एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं, एज अ बॉलर खिला रहे हैं, ये भी समझ नहीं आ रही है। और फिर विराट कोहली की दोनों पीसी में ध्यान से सुन रहा था और दोनों की अगर आप दोनों को एनालाइज करें तो खुद भी कंफ्यूज है। एक जगह तो कह रहे हैं कि जब तक टीम अनाउंस नहीं होती हमें पता नहीं कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, कौन टीम में होगा कौन नहीं होगा। दूसरी पीसी में कह रहे हैं केवल एक आध जगह बची है। लेकिन एक बात उन्होंने सही कही कि हार्दिक पांड्या के आने के बाद वो महेंद्र सिंह धोनी का नाम मुझे लगता है कहीं स्लिप हो गया। इन दोनों के आने के बाद टीम का बैलेंस आपको कुछ अलग दिखना शुरू हो जाएगा, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों इंपैक्ट प्लेयर्स हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो पीछे आके इनिंग्स को संभाल लेंगे। सो अगर आपके टॉप 3 में दोनों ओपनर्स नहीं चल रहे तो ये हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो ये संभाल लेंगे। सो इतना चिंता का भी विषय नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता का विषय है कि नंबर 4 पर किसको खिलाएंगे, क्योंकि जिसको मौका दिया है वो उसमें खरा नहीं उतरा। अगर आप बात करें विराट कोहली को नंबर 4 पर खिलाएंगे वर्ल्ड कप में, विराट कोहली ने अभी तक 4 इनिंग्स में बैटिंग की है नंबर 4 पर वनडे इंटरनेशनल में इंडिया के लिए, आप वो चारों मैचेस हारे हैं। सो विराट कोहली को आप नंबर 3 पर ही खिलाएं, वो बेहतर होगा। और नंबर 4 के लिए तो आपको खिलाड़ी ढूंढना ही पड़ेगा। आपने ढूंढा भी था, अंबाती रायडू आपने ढूंढा था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में जब वो नहीं चले तो आपने उनको बिठा दिया, ड्रॉप कर दिया। तो अभी आपने खिलाड़ियों को सेटल्ड ही नहीं किया। लेकिन बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में हैं। हालांकि अभी तो भारतीय खिलाड़ी सब आईपीएल खेलेंगे, फ्रेंचाइजीज कैंप से जुड़ जाएंगे और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू होगी। लेकिन कुछ खिलाड़ी हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं और जिन्हें दावेदार माना जा रहा है कि इनको वर्ल्ड कप का टिकट मिल सकता है। मनी सर, कुछ खिलाड़ी हैं शायद जिन पे, जैसे ऋषभ पंत, उन पे भरोसा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। आईपीएल एक T20 टूर्नामेंट है, क्या उसकी परफॉर्मेंस मायने रखेगी? सिलेक्टर्स देखेंगे कि आईपीएल में कौन फॉर्म में चल रहा है, ये जानते हुए भी कि वो एक T20 फॉर्मेट है और उससे आप वर्ल्ड कप की नहीं सोच सकते। नहीं, देखिए, आईपीएल से आपने अंबाती रायडू को वनडे इंटरनेशनल में मौका दिया। हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उनको जब भी T20 इंटरनेशनल मैचेस होते थे उसमें मौका नहीं देते थे। आपने T20 मैचेस की वजह से उन्हें वनडे इंटरनेशनल्स खिलाए, लेकिन T20 इंटरनेशनल मैचेस नहीं खिलाए। सो वहाँ पर थोड़ा सा कई फैसले सिलेक्टर्स के भी मुझे अटपटे लगे। हालांकि सिलेक्शन कमेटी की मैं तारीफ करता चला आया हूँ कि उन्होंने यंगस्टर्स को मौका दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती उनसे हुई है। जहाँ तक ऋषभ पंत का सवाल है, मुझे लगता है कि उनको 4 साल इंतजार करना पड़ जा सकता है अब वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्योंकि उनको जितने भी मौके मिले वो भुना नहीं पाए। वो चाहे T20 मैचेस में थे, चाहे वो वनडे इंटरनेशनल में थे। और विकेट कीपिंग का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि विकेट कीपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और आपके पास 2 ऐसे स्पिनर्स हैं, रिस्ट स्पिनर्स हैं, जिनको अच्छे विकेट कीपर की ज़रूरत है। सो मुझे लगता है ऋषभ पंत ने जो किया इस सीरीज़ में, दिनेश कार्तिक का टिकट पक्का हो गया उससे वर्ल्ड कप के लिए। जहाँ तक KL राहुल का सवाल है, मुझे लगता है कि बहुत पसंदीदा खिलाड़ी हैं कैप्टन के, कोच के, और सिलेक्टर्स भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। और T20 मैचेस में जब मौका मिला था उन्होंने रन्स बनाए थे। मुझे लगता है एज अ 3rd ओपनर वो जाने वाले हैं। विजय शंकर के ऊपर भी बहुत भरोसा दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उनको सोच रहे हैं कि एज एन ऑलराउंडर उनको लेके जाया जाएगा। सो ये 3 खिलाड़ी जो आपने अभी वेटिंग लिस्ट में दिखा है, उसमें से मुझे लगता है ये 3 खिलाड़ी जाने वाले हैं वर्ल्ड कप में। जडेजा का कोई चांस है? देखिए, जडेजा अब ये क्या नीति से जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि क्या आप 3 स्पिनर लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि जडेजा को भी जितने मौके मिले हैं उन्होंने भुनाए तो हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं।
जी हाँ, बिल्कुल। जडेजा ने भी मौके भुनाए अपनी गेंदबाजी से, जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी रही है, लेकिन देखना यह कि कॉम्बिनेशन क्या बनता है। हालांकि एक तस्वीर जरूर साफ हुई इस सीरीज से कि हर टीम चाहती है कि 2 स्पिनर उनके पास कम से कम हो, और शायद इंग्लैंड भी 2 स्पिनर हर टीम अपने प्लेइंग 11 में इंक्लूड करे, जैसे एडम ज़ैम्पा और नेथन लायन की अगर हम बात करें तो वो। चलिए अब बात करते हैं पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दिल्ली कैपिटल ने सौरव गांगुली को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। सौरव गांगुली टीम के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग के साथ इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। दिल्ली की टीम आईपीएल का खिताब एक बार भी नहीं जीत पाई है, ऐसे में सौरव गांगुली पर इस बार आईपीएल में दिल्ली को खिताब दिलाने की जिम्मेदारी होगी। दिल्ली कैपिटल्स टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 24 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ करेगी। हमारे साथ मनी से जुड़े हुए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।